हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 4th का जो हमारा हिंदी का चैप्टर चल रहे हैं उसमें 5वां पार्ट आ गया है, 5वां चैप्टर आ गया है और उसका नाम है आसमान गिरा। आसमान गिरा तो आसमान मतलब जो आकाश है, जो आसमान है वो एक गिर कैसे सकता है, वो ऐसे हो नहीं सकता ना। लेकिन हम इसका मुहावरे के तरीके में यूज़ कर सकते हैं कि मतलब मेरे सर पे तो आसमान गिर गया। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी ही कोई मुसीबत आ गई है, ठीक है। तो उस तरीके से इसका यूज़ हो सकता है। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है इस चैप्टर के अंदर, किस तरीके से आसमान किसके ऊपर गिर गया है। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। एक क्या था? खरगोश। और कहाँ सो रहा था वो? पेड़ के नीचे। अचानक जोर की आवाज आई, धम। खरगोश चौंक कर उठ गया और बोला, अरे क्या गिरा? तो एकदम से उसको आवाज आती है क्योंकि वो सो रहा था ना, तो चौंक गया था। खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। अब जैसे ही उसने इधर उधर देखा, एकदम से चौंक के उठ के चमक के उठा वो एकदम से। और जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो उसको कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसको ऐसा लगा कि शायद ना आसमान गिर गया और वो भागने लग गया डर के मारे। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भाग रहे हो, जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। ये सारी बातें कहकर खरगोश जो था वो भागने लग गया। लोमड़ी भी भागने लग गई खरगोश की ये बात सुनकर। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लग गया। मतलब पहले तो सिर्फ खरगोश भाग रहा था, फिर खरगोश की बात सुन के लोमड़ी भी भागने लग गई और फिर कौन भागने लग गया? भालू भी भागने लग गया। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भाग रहे हैं? ठहरो, कुछ बताओ तो सही। अब वो लोग हाथी की तरफ से जा रहे थे तो हाथी भी चौंक गया कि भैया ऐसे क्यों भाग रहे हैं, चलो मुझे भी बता दो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। तो हाथी भी भागने लग गया ये बात सुनकर। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भाग रहे हो? तो जब वो चारों पांचों भाग रहे थे, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, ये सब भाग रहे थे, तो उनको आगे जाके एक शेर मिला। तो शेर ने जब पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो, तो अब वो क्या बताते हैं? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है, रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने। भालू बोला, लोमड़ी ने। लोमड़ी बोली, खरगोश ने। ठीक है, तो शेर जो है वो मानता नहीं है उनकी बात। शेर दहाड़ता है, गुस्से में बोलता है, तो सब लोग बताते हैं कि हमें तो खरगोश ने कहा था। हाँ कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चल कर देखें। तो ये सारी बातें शेर को पता चलती हैं और शेर कहता है, चल जहाँ तू सो रहा था वहां मुझे दिखा। खरगोश को कहता है शेर ये बातें। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसे ही एक और फल गिरा, धम। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लग गए। ठीक है, तो मतलब खरगोश जो था उसने बिना जाने पहचाने सोचे समझे एकदम से वो भागने लग गया, ये सोच के कि आसमान गिरा है, जबकि एक फल गिरा था। और फिर उसके बाद दोबारा से एक फल गिर गया। ठीक है, तो वहां पर वो जो पाठ था वो तो हो गया है समाप्त। अब हम जल्दी से कर लेते हैं बातचीत के लिए, मतलब जो हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हमसे पूछे जाते हैं पाठ खत्म होने के बाद, उनके ले लेते हैं जवाब। आपको पता है कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होता है, वहां पर आपको मिल जाते हैं सारे के सारे प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं पहला प्रश्न। खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते? खरगोश को ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि वो सो रहा था और एकदम से कुछ बहुत तेज गिरने पड़ने की आवाज आई, तो एकदम से वो डर गया और वो डरते डरते ऐसे हो गया कि अरे कुछ गिर गया, अरे कुछ गिर गया, आसमान गिर गया, और वो एकदम से भागने लग गया। और अगर हम शेर की जगह खरगोश की जगह होते तो हम भी डर जाते और हम भी भागने लग जाते। क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। तो अब आप बताइए कि आपने कभी देखा है आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए? तो भाई मैंने तो देखा है। किसको देखा है? बारिश को। मैंने किसको देखा है? बारिश को देखा है, आसमान से गिरते हुए बारिश को। ठीक है, और किसी चीज को नहीं देखा मैंने। यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो अगर मैं शेर के स्थान पे होती तो मैं भी खरगोश को ऐसे ही समझाती कि अच्छा चल कोई बात नहीं, तू मुझे दिखा कहाँ पर गिर रहा है,
क्योंकि जहाँ पर गिरा था आसमान, जहाँ से खरगोश डर के भागा था, अगर वहीं जाकर उस बात का सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो सॉल्यूशन उसको अच्छे से समझ आएगा और वो पहचान जाएगा, समझ जाएगा। ऐसा ही मैं भी करती जैसा शेर ने किया था। इस कहानी से मिलती जुलती दूसरी घटना या कहानी कक्षा में सुनाइए। तो अगर आपका कोई ऐसा अनुभव है जिसमें आप डर गए हो, या कोई भी कहानी अगर आप सुनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आज की क्लास में थोड़ा सा इतना ही रखेंगे ये वाला चैप्टर, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।